प्रशांत जी, ये 3 चुनौतियां थी बड़ी। एक तो राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्राओं का एक प्रसंग था, दूसरा फिर ये लाउड स्पीकर का बड़ा प्रसंग था। मैं आंकड़ा देख रहा था सरकार का, जिनकी वॉल्यूम कम की गई या जो हटाए गए, कुल मिलाकर करीब 1 लाख के आसपास का मामला है, 1 लाख लाउड स्पीकर्स का। और उसके बाद 30,000 31,000 के ज्यादा अलविदा जुमा की नमाज। कैसे हुआ? और सच बताइए, क्या आपको, यानी आपके महकमे को ये उम्मीद थी कि बिना कहीं भी किसी छोटी मोटी झड़प के भी ये संभव हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? जी, मैं अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि इसके पीछे सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प और अपनी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था पर उनका विश्वास, इसके कारण ये संभव हो पाया है। और सिर्फ आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कहीं भी दंगा न होना, इतने बड़े प्रदेश में जहां इतनी विविधताएं हैं, जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे, क्षेत्र इतने विभिन्न हैं। कोई अगर बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, अवध क्षेत्र है, ब्रिज क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन इतने बड़े प्रदेश में कोई भी प्रॉब्लम न होना, या अगर कोई घटना हो भी गई तो उसको तात्कालिक रूप से उसका समाधान करना। आपने देखा होगा, इतना बड़ा कुंभ जिसमें 28 करोड़ से ज्यादा लोग आए और सुरक्षित और दिव्य कुंभ का आयोजन हुआ, और एक एनसीआर, मतलब कि ऐसे कोई संज्ञेय अपराध तक दर्ज नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि कितनी प्रोफेशनलिज्म से और कितनी इसके पीछे प्रयास किए गए होंगे। साथ ही साथ, जहां तक अगर इस दौर का मैं बताऊं, तो आपने बताया कि रामनवमी, उसके बाद से एक हनुमान उत्सव भी, उसके भी जुलूस निकले थे। हाँ, हनुमान जयंती। और उसके बाद से उसी समय महावीर जयंती भी थी, उसी समय गुड फ्राइडे भी था, ईस्टर का भी त्योहार था। उसके बाद से अब अलविदा की नमाज थी, और आने वाले महीने के शुरुआती दिनों में ईद का त्योहार भी है। इन सभी चीजों के पीछे जो मुख्य कारण है कि कोई भी त्योहार हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, इसके लिए शासन के शीर्षस्थ स्तर पर बैठा अधिकारी और जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा स्वयं इसकी समीक्षा फील्ड अफसरों के साथ की जाती है, और जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण के निर्देश दिए जाते हैं। ये भी सुनिश्चित कराया जाता है कि परंपरागत तरीके से चीजें मनाई जाएं, और सारी प्रशासनिक व्यवस्था, अगर वहाँ बिजली की व्यवस्था होनी है, वहाँ पानी की व्यवस्था होनी है, वहाँ सफाई की व्यवस्था होनी है, ये चीजें सुनिश्चित कराई जाएं, और सभी धर्म गुरुओं को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप व्यवस्था जाके चला दें, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश में कोई जोर जबरदस्ती इतने बड़े पॉपुलेशन पे नहीं हो सकता। बड़ी बात कही आपने। इसके अतिरिक्त एक चीज अवश्य है कि परंपरा से हटके कोई भी चीज करने की इजाजत नहीं, और कोई भी व्यक्ति अगर कोई गड़बड़ी करना चाहता है, शांति व्यवस्था भंग करना चाहता है, तो उसके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा, सीतापुर में एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा एक समुदाय विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। तात्कालिक रूप से गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत करके उन्हें जेल भेजा गया। मथुरा में एक स्वयंभू संगठन ने यह कहा कि हम मजार को एक पर्टिकुलर रंग से रंग देंगे। उसी समय उन रंगबाजों की रंगबाजी निकाली गई और वो जेल भेजे गए। इसी तरीके से अयोध्या में कुलसित प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि हम इस दौरान आकर और अव्यवस्था फैलाएंगे। टोटल 7 लोग की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर करके उसका पर्दाफाश किया गया।